वॉइस आजकल और मीडियम योर मैसेज। दे रे रे कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। तबला भी स्टार्ट हो गया। अब क्या गजल सुनाऊं, वाह 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 वाह। क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। ये शेर मैं नज़र कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के सुनने वालों के लिए और हमारे भाई अरूप के लिए। तेरी मिसाल ये है, तेरी मिसाल ये है वाह 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 वाह। कि तू बेमिसाल है। ओ तेरी मिसाल ये है कि तू बेमिसाल है। तुझको कहाँ से लाऊं तुझे देखने के हाँ 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 हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। नहीं, अगर हम लोग शुरू हो जाएंगे ना तो आपको बात करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं सबसे पहले ये बोलने वाला था, मेरी तरफ से इंट्रोडक्शन गई साइड पे। तलत अजीज साहब और अनूप जलोटा जी का वॉइस आजकल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं चुप करके सुनूंगा आप दोनों के एक्सपीरियंस, क्योंकि सिडनी में जो होने जा रही है शाम ए गजब 15 जून को सिडनी ओपेरा हाउस, स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट के चिराग पारे लेके आ रहे हैं दो दिग्गज कलाकारों को, अनूप जलोटा जी पद्मश्री और साथ में तलत अजीज भाई। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये जो शाम ए गजल की बात करी, जी। इसमें आप ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं अपने दोनों के गीतों के साथ साथ जगजीत सिंह जी को और पंकज उधास जी को। उन दोनों के साथ साथ आपकी पर्सनल इंटरेक्शन भी काफी रही होगी, कुछ ऐसे किस्से जो अनसुने हैं। मैं आपको बताऊं, तलत भाई का सबसे पहला एल्बम जो था, जिस एल्बम से इनका बहुत नाम हुआ, वो था जगजीत सिंह प्रेजेंट्स तलत अजीज। और उसमें लोगों ने देखा तो पहले तो उसका जो एलपी था, एलपी का जो कवर लोगों ने देखा, तो जब पढ़ा नहीं तो ऐसा लगा कि उसमें लिखा हुआ है कि जगजीत सिंह प्रेजेंट्स अमिताभ बच्चन। अरे क्योंकि ये बिल्कुल अमिताभ बच्चन हमारी गजल फील्ड के हैं। ये खड़े हो जाते हैं तो सब इनके पीछे लाइन लग जाती है। सर, ऐसा है मैं इनका। गुस्ताखी माफ, मैं तलत अजीज हूँ, मैं जब खड़ा होता हूँ रहता हूँ मैं। लेकिन एक चीज सही, अभी जो आपने गजल सुनी ना, कैसे सुकून जी। पाऊं, ये उसी एल्बम से पहली गजल है, पहली एल्बम की पहली गजल है ये, और जो जगजीत भाई ने कंपोज की थी। लेकिन ये गजल सईद शहीदी साहब हैदराबाद के थे, मैंने जगजीत भाई को दी, मैंने कहा इसको आप कंपोज करो, बाकी के सारे आपके। तो उन्होंने कंपोज किया और आज तक ये गजल उमराव जान की जिंदगी, जब भी बाजार की डैडी, बाजार की जो फिर शी रात बात फूलों की, और डैडी की नज्म आईना, ये 4 या 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं कोई भी, मतलब कितने साल हो गए, 45 साल से ऊपर हो रहे हैं, हर एक कॉन्सर्ट में मुझे गाकर उठना पड़ता है। जैसे अनूप भाई भी हैं, ये इनकी भी खास चीज़ें हैं, कुछ ऐसी हैं कि पूछिए मत। तो
तलब भाई, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, जगजीत सिंह के साथ जो आपकी पहली मुलाकात थी, उसकी कोई याद? जी हाँ, जी हाँ, मेरी पहली मुलाकात हुई जगजीत भाई से हैदराबाद में 74 की बात है। अनूप आपको पता है, जब या हैदराबाद में ही था, यंग लड़का था, 19 साल का। और जगजीत भाई का एल्बम, वो बड़ा जो एलपी वो नहीं आया था, अनफॉरगेटेबल्स, उनका ईपी आया था। तो मेरे जो पिताजी थे, अजीम अजीम खान साहब, उनको प्रमोटर आकर बोले कि अजीम भाई, एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट आए हैं बॉम्बे से, तो उनका रिहर्सल चल रहा है, आप आइए ज़रूर। तो मुझे ले गए मेरे पिताजी रविंद्र भारती में, तो वहाँ पर जगजीत भाई रिहर्सल कर रहे थे। तो मुलाकात हुई, बोलने लगे कि भाई तू भी गाता है क्या? बोला हाँ गाता हूँ। तो आ जा शाम में गा ले। अरे मैंने कहा ऐसी बात नहीं। स्टेज पे? हाँ, तो मैं था, मतलब ऐसे ही कह दिया, उनकी उनकी आदत थी, ही नोज, अनूप भाई जानते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसे काम करिए, खाने पर कल आइए आप। बोले यार कल शाम में हमारी ट्रेन है। तो मैंने दोपहर में आ जाइए। तो दोपहर में आ गए वो घर पे, हमारी माँ ने कुछ लोगों को बुला लिया और मैं बैठ गया हारमोनियम खोल के, अब सुनाऊंगा आपको। अनूप भाई, आपको पता नहीं है, उस जमाने में हारमोनियम मुझे बजाना नहीं आता था। तो मैं ना 2 उंगलियां रख के बजाता था, सा मा अच्छा, 2 सुर लगा के। पा सा मा, जैसे तानपुरा होता है। हम भी ऐसे ही करते थे शुरू में, फिर धीरे धीरे बजाना शुरू, सबका ही ऐसे था। ए भाई, आप तो पूरा ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं, कमाल करते नहीं हैं। यार, नहीं यार, अनूप भाई जो हारमोनियम है वो दूसरी बात है, आगे बात करेंगे। धीरे धीरे इम्प्रूव हो गया, लेकिन पहले हम तो भी। हुआ ये कि बैठे थे हम लोग और मैं हारमोनियम वगैरह खोला, जगजीत भाई इधर साइड में बैठ गए, चित्रा जी और सब लोग। मैं गाने की कोशिश कर रहा था, तो एक माइक्रोफोन था घर का। अब माइक्रोफोन के लिए स्टैंड नहीं था ऐसे, तो मैं ढूंढ रहा कुछ। तो जगजीत भाई कहते हैं क्या ढूंढ रहे तू? मैंने कहा भाई साहब वो स्टैंड नहीं है। बोला कोई बात नहीं, माइक मुझे दे, मैं पकड़ लेता हूँ। तो गा, मैं हाथ भाई वो ऐसे बैठ के माइक पकड़ के, ईमान की बात है मैं बता रहा हूँ, और मैं गाए जा रहा हूँ, गाए जा रहा हूँ, गाए जा रहा हूँ, भूल गया मैं। जब मेरी आंख खुली तो मेरी माँ सामने नजर आई और वो कह रही है बस करो, कब तक माइक पकड़े रहेंगे तुम्हारा। तो ये मेरी पहली मुलाकात है। उसके बाद मुंबई क्या आया मीठी तो याद। बहुत सारी चीजें हैं, अभी छोड़ी, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। अनूप भाई से बात करिए आप। अनूप जी, जी, आपकी पहली मुलाकात जगजीत जी से? मेरी जगजीत साहब से सबसे पहली मुलाकात यहीं बॉम्बे में हुई थी। मैं एक कॉन्सर्ट कर रहा था, वो प्रोग्राम का नाम था शाम गजल सुर सिंगार संसद। तो अच्छा जी। उसमें वो ऐसा प्रोग्राम होता था कि उसमें सब लोग दो दो गजलें गाते थे, दो मैं गाता था, दो जगजीत साहब, दो तलत अजीज भाई, दो राजेंद्र मेहता, दो भूपेंद्र सिंह, ऐसे इस तरह से सब लोग दो दो गजलें गाते थे। और अगर दो से ज्यादा गाते थे तो जिनका वो प्रोग्राम था, कन्वीनर थे ब्रिज नारायण, वो सामने आ जाते थे, बंद करो, बस दो से ज्यादा नहीं गाना। ऐसा होता था, वो आके बंद करा देते थे, बस उठो, हम लोग उठ जाते थे। बड़े स्ट्रिक्ट आदमी थे, याद है ना तरत? मुझे याद है उसी प्रोग्राम में मेरी अनूप से मुलाकात हुई थी, हाँ, पिताजी से के साथ आए थे। फिर हम लोग मिलना जुलना शुरू हो गया। ये वहीं रहते थे कोलाबा में, जहाँ हम रहते थे उसके पास में रहते थे, ऐसे 70 मुलाकात शुरू हो गई। 78 की बात है, 78। हाँ, 78 बिल्कुल सही कह रहे हैं, से हमारी मुलाकात है। ब्रिज नारायण जी ना वो एक हेडमास्टर थे। हाँ। अब कोई दूसरे तीसरा गाना बोले, बस दूसरे की बारी। लेकिन रंग भवन में होता था ओपन एयर, यस यस। द फर्स्ट प्रोग्राम आई थिंक, जो म्यूजिक लवर्स के लिए कोई टिकट नहीं, आप आइए, Yeah. बैठिए, सुनिए, और नए आर्टिस्टों को चांस मिलता था गाने का और अपना फन दिखाने का। और सारे टॉप आर्टिस्ट उसमें परफॉर्म करते थे। पंडित रविशंकर वहां बजाते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे, सब टॉप के आर्टिस्ट। और उसमें बस वो समय उनको फिक्स होता था, इससे ज्यादा मत बजाना, ये होता था, क्योंकि वो अगर अब बहुत से मैं आर्टिस्ट आते थे उसमें। अभी अगर मैं डेस्टिनी की बात करता हूँ ना, अभी मेरी डेस्टिनी में आप दोनों से मुलाकात इकट्ठे ही होनी थी आज। और आज से 11 साल पहले 2014 में जब डेस्टिनी एल्बम को लॉन्च किया था, आप दोनों थे और साथ में पंकज उदास जी और सुमित तप्पू की वो एल्बम थी। अमिताभ बच्चन आए थे उसको रिलीज करने। जी 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 जी। पंकज उदास जी की जब बात शुरू होती है तो उनके साथ इतने किस्से निकल जाते हैं, जिससे भी बात करता हूँ हर किसी के पास सुनाने के लिए हमेशा ही कोई ना कोई मीठी याद निकल के आती है। पंकज जी के साथ पहली मुलाकात आपकी, तलत भाई? मेरी पंकज से मुलाकात हुई वो 78 में ही।
एक अच्छा। अनु, आपको शायद आप भी मिले होंगे, कमल भंसाली एक ज्वेलर थे। हाँ मुझे याद है, अभी भी हमारा दोस्त है वो कमल। कमल बिल्डिंग पे ऊपर छत पर जी टेरेस पर एक प्राइवेट प्रोग्राम रखा था। जी वहां जी। पर मैं पहली बार पंकज को सुना। मैंने बोला यार ये अलग ही आवाज है इनकी। वहां मेरी मुलाकात हुई, हमारी दोस्ती हुई 78। और फिर साथ में हमने मिलना जुलना, जब उनकी शादी नहीं हुई थी, मेरी भी शादी नहीं हुई थी, उसके बाद उनकी शादी हो गई, हाँ फिर हमारी भी शादी हो गई। और पंकज ने खास बात कही थी मेरे 25वें उसमें, अनु भाई भी थे उसमें, कहने लगे कि तलत और मेरी दोस्ती जो है ना वो वैसी है जो मेरी गजल है शराब, कि शराब चीज ही ऐसी है ना छोड़ी जाए, वो मेरे यार के जैसी है ना छोड़ी जाए, जितनी पुरानी होती है उतनी वो निखर के आती है। मतलब एक लाइन गा दूं। हाँ प्लीज गा दो प्लीज। शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है न छोड़ी जाए, शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए, ये मेरे यार की जैसी है न छोड़ी जाए, शराब चीज ही ऐसी है। शराब चीज ही ऐसी है वाह। न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है वाह न छोड़ी जाए शराब। लेकिन ये शराब जो है ना, ये अक्सर लोग जानते नहीं है, ये दो लफ्जों से मिला हुआ है, दो वर्ड्स हैं, अच्छा। शर और आब। हम्म। शर मतलब चुलबुलापन, आब पानी, तो चुलबुला पानी। चुलबुला पानी। चुलबुला पानी। चुलबुला पानी जो है वही शराब है। और चुलबुला पानी जो है ना बहुत सारे लोगों को चुलबुला कर देता है। आपसे बात करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है एज इफ मुझे खुद को ही कोई ना कोई बड़ा अवार्ड मिल गया। अभी दो दिग्गज के साथ बात हो रही है। आप दोनों अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। क्या ना, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पंकज जी, जगजीत जी जी ऊपर से बैठे, वो हमें जरूर कभी ना कभी जी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। उन दोनों की गजल इतनी सारी हैं, अभी जब बंदा उसको चूज करने पाए तो शायद माला में से कोई मोती एक निकाल नहीं पाता है। पर मैं निश्चय। आप दोनों दिग्गज से ये जानना चाहूंगा, जी तलब भाई, अनूप जी, पंकज जी की और जी जगजीत जी की आपकी जी। सबसे फेवरेट। अभी देखिए, इन्होंने शराब पे एक शेर सुनाया तो एक शेर मैं भी सुना देता हूँ कि छुआ जो अंगूर का दाना, हाँ, छुआ जो अंगूर का दाना तो कह दूंगा महशर में, ऊपर बता दूंगा, छुआ जो अंगूर का दाना तो कह दूंगा महशर में कि मैं तो शराब पीता था, ये शराब की गोलियां खाता था। महशर, वो हश्र का मैदान जो जी कहते हाँ, वहां बता हैं, दूंगा। हश्र का मैदान जहां पर पूरा हिसाब किया जाएगा ना, तो वहां बता दूंगा मैं सब। हाँ बता देंगे। दो लाइनें जगजीत जी की किसी गजल की और दो लाइनें पंकज जी अनु की। भाई आप गाएंगे या मैं गा दूं, बता दो आप। आप गाइए। अरे नहीं नहीं ऐसे जैसे अरे कुछ प्लीज आप साथ में गाते हैं, ये कर एक दो कि एक एक आप एक एक गाते हैं दोनों। होठों से, अच्छा इसमें एक खास बात है मैं बताऊंगा आपको। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, ना उम्र किसी बाहों, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, नई रीत चला कर तुम। अब अनूप भाई इसमें ऐड करेंगे। नई रीत
चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। अब ये अनु भाई ने ऐड किया, जगजीत अमर कर दो। क्या बात याद है, है क्या आपको? बात है, क्या बात। ये अनु भाई ने ऐड किया था, बहुत कमाल है। इस पर इतनी तालियां बजती हैं। इस पे बचती हैं तालियां। क्या बात, क्या बात है। ना, धन्यवाद मैं करना चाहूंगा चिराग पारेख और फोरम पारेख, स्टार बिल्कुल एंटरटेनमेंट बिल्कुल पर। बिल्कुल। मैं आपको कहूँगा ये बात जो है ना, ये अनु भाई भी जानते हैं कि ये तकरीबन 2 साल से लगे हैं, 2 साल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेक, कि लेकिन उनको सिडनी ओपेरा हाउस में करना ही था। हाँ, नहीं करना था। उनको डेट मिली, अब जब मिली ना, जब बोले कि सर अब हमारा प्रोग्राम तय। मैंने कहा भाई 2 साल वेट किया उन्होंने, तो अभी आपकी ऑडियंस का फर्ज है कि वो उनको सपोर्ट करें और आए, आए। और अगर वो आएंगे तो वो कमाल का कॉन्सर्ट हम वादा करते हैं, मैं और अनु, आप सुनेंगे। No, शाम गजल 15th of June, Sydney Opera House. Tickets available on starallianceentertainment.com. अच्छा, मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगा, शाम ए गजल जिसमें आप लोगों के अपने गीत रहेंगे, गजल रहेंगे और साथ में ट्रिब्यूट रहेगा जी। द लेजेंडरी जगजीत सिंह जी को और पंकज जी को। इसमें हम क्या ऐसा अनएक्सपेक्टेड सुनने जा रहे हो जो पहले नहीं सुना? देखिए ऐसा है, अगर हम बता दें तो सरप्राइज चला जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोग, जो भी लोग टिकट खरीद के आएंगे ना, उनको एक खास सरप्राइज मिलेगा, जो, क्योंकि सरप्राइज का वही मतलब है ना, वो बता नहीं सकते ना उसको। बताएंगे तो फायदा क्या, सरप्राइज चला जाएगा। लेकिन सरप्राइज है, है बिल्कुल। अच्छा, सरप्राइज है। अच्छा, ऐसा है एक बार मैं कि ये ऐसा है, सरप्राइज है अरुण भाई, और हम ऐसे करेंगे कि लोग बोलेंगे वाह जी वाह। और एक जमाने में पंकज, अनूप और हम तीनों करते थे, तीनों साथ में गाते थे तो अपने अभी कॉन्सर्ट अभी में। वो नहीं है, तो उनकी याद में हम करेंगे। 2 गाएंगे। आप दोनों से मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा, इस समय आपने उस बुलंदियों को छुआ है जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, उतना दुनिया में ट्रेवल किया जो सपने के परे की बात हो जाती है, पर जिंदगी में कभी ना कभी एक पिंच मी मोमेंट जरूर आता है जब लगता है कि हाँ, मैंने ये अचीव कर लिया। व्हाट हैज बीन द पिंच मी मोमेंट विद यू, अनु? सर ऐसा है, मेरा मेरा ये मेरा मेरी फिलॉसफी है जी। कि जब कोई भी फनकार, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब वो समझता है कि मैंने हर चीज कर ली, मैं तो जो करना था कर लिया, तो वहां पर ग्रोथ खत्म हो गई ना, फिर आगे क्या रहेगा फिर। एक बात का मैं वायदा करता हूँ, रादर दावा ये करता हूँ, आपसे बात करने के बाद दिल में ये हो रहा है, अभी 15 जून तो यार अभी बहुत दूर है, कब 15 जून आएगी? एंड ट्रस्ट मी, इससे पहले की टिकटें सारी खत्म हो जाए और आप लोग पछताएं भी हम ये इवेंट अटेंड नहीं कर पाके। starallianceentertainment.com.au। पछतावे की अगर बात करूं, आप दोनों वो हस्तियां हैं जिसने अचीव करने जब निकले तो वो सब कुछ अचीव होता चला गया, पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई जिंदगी में किसी चीज का रिग्रेट रहा हो? नो रिग्रेट्स फ्रॉम मी। बढ़िया आदमी, वाह क्या बात। दूसरा, आने वाले वक्त में जब लोग आपके 30 साल, 40 साल, 45 साल पुराने कैरियर को उठाते हैं, तो उसमें से आप क्या चाहते हैं, किस चीज को सबसे ज्यादा याद रखा जाए? देखिए, जो जो मैंने गाया है और अनु भाई ने गाया है, लोग, अभी मैं बताता हूँ, बेंगलोर गया था मैं, जी। तो ये 2 साल पहले की बात है, और रमजान का महीना था, मैं रोजे में था, तो मेरा जो कॉन्सर्ट था वो 1 घंटा दूर था होटल से, रिट्स कार्ल्टन से, वो जो वेन्यू था 1 घंटा दूर था। 6:30 बजे का फास्ट ब्रेकिंग ऑफ द फास्ट टाइम था, इफ्तार। तो ऑर्गेनाइजर ने बोला कि सर वो ऐसा क्यों, बोला गाड़ी में रख लो, गाड़ी में मैं आई ब्रेक माई फास्ट। अनु भाई ये हुआ, मैं दिखाऊंगा। वहाँ पहुंचा 7 बजे, मैं स्टेज पर गया, आई ब्रोक माई फास्ट इन द कार। वहाँ गया, ऑडियंस खचाखच भरी हुई है, और मैं गा रहा हूँ जिंदगी जब भी, अब ऑडियंस सारी गाने लग गई, मैं नहीं गा रहा हूँ, वो गा रहे हैं, तेरी बज़्म में लाती है हमें। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ, मैंने कहा आप लोग गाओ। मतलब दिस इज, ये चीज है जो हमें जिंदा रखती है अनूप भाई, हम, कि हमारी ऑडियंस आज भी वो जो इतने साल पहले हमने गाया था वो
खुद उनको याद है और गाते हैं। बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए थे जब। तलत भाई, मैं तो आज भी कहता हूँ लोगों को कि काश मुझे तलत भाई जैसी आवाज मिल गई होती तो मैं तो तूफान मचा देता। काश मुझे इनके जैसा ज्ञान मिल गया होता तो फिर मैं क्या करता। और इनके जैसी हाइट मिल गई होती तो मैं तो क्या कर जाता। और मैं ये कह रहा हूँ, मुझे इन दोनों में से कुछ भी एक गुण मिल जाता तो क्या बात होती। ऐसा है, हम दोनों इसलिए साथ आ रहे हैं ना कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैं रिपीट करना चाहूंगा, 15 जून 2025, सिडनी ओपेरा हाउस, शाम ए गजल विद उस्ताद। ये अपने म्यूजिक शैली के दोनों उस्ताद अपने अपने फनकार अलग अलग तरह की शैली लेके हमारे पास सिडनी में आ रहे हैं। तो क्या हम एक ओपेरा हाउस तक नहीं जा सकते? ट्रस्ट मी भाई, आई एम 100% श्योर स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट के जो चिराग पारिक हैं, जो शो बिजनेस में उन्होंने अभी तक अचीव किया है, बेशक। ये जो होने जा रहा है, इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली अ बिग फेदर ऑन हिज क्राउन एज वेल। जाते आप जाते दोनों की जाते जाते हम मिलेंगे। जाते जाते एक शेर पढ़ के मैं आपसे पढ़ा, कहूंगा बिल्कुल कि सुनाइए। हमसे पूछो गजल क्या है, गजल का फन क्या है। वाह, हमसे पूछो गजल क्या है, गजल का फन क्या है। फन क्या है। चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। अनूप जी, जाने से पहले आपकी तरफ से सिडनी की ऑडियंस के लिए गजल रूपी इनविटेशन। लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। एक समुंदर ने आवाज दी, एक समुंदर ने आवाज दी, मुझको पानी पिला दीजिए, क्या बात। मुझको पानी पिला दीजिए, लज्जते गम बढ़ा क्या बात दीजिए। है, वाह वाह। और इसी पर पानी और समंदर की बात कर रहे हैं तो मैं नदी की बात करता हूँ। behzad लखनवी कहते हैं कि तुम दूर खड़े देखा ही किए और डूबने वाला डूब गया। तुम दूर खड़े देखो। तुम दूर खड़े देखा ही किए और डूबने वाला डूब गया। साहिल को तुम मंजिल समझे, तुम लज्जत दरिया क्या जानो। क्या जान, वाह 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 वाह, क्या तो बात। ये आपकी ऑडियंस के लिए है। आपको अगर दरिया की लज्जत लेनी है तो डूबना पड़ेगा, और डूबने के लिए आपको सिडनी ओपेरा हाउस आना पड़ेगा। आइए आइए आइए, हम सब मिलेंगे, आइए। मैं थोड़ा सा तलत भाई इसमें ऐड करूंगा। गजल की शाम लोगों ने बहुत देखी होंगी, शाम में गजल पहले भी लोगों ने देखी होगी, पर इस बार गजलों के साथ साथ गजलों का सागर बन के लेके आ रहे हैं पद्मश्री अनूप जलोटा जी, और साथ में है तरजीत। आप दोनों के इंतजार में मैं तो हूँ, और साथ में एक बार फाइनल इन्विटेशन तलत जी बिफोर आई रैप अप फॉर द सिडनी ऑडियंसेस। बस मैं ये अभी मैंने कह दिया ना कि जो लोग आएंगे वो बहुत ही एक खास महफिल गजल में शिरकत करेंगे, और जो इत्तेफाक से नहीं आ पाएंगे वो बाद में सुनेंगे यार क्या मैं क्यों नहीं गया, कितना मिस कर गया मैं। Love it and looking forward to it. My name is Navneet and I'm signing out for Voice आजकल, our medium, your message. आप दोनों का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, ना उम्र किसी बाहों, ना जन्म का हो बंधन। VG Times. Be with the times.